ये भविष्य के बारे में नहीं सोचते, ये सिर्फ आज के वक्त में जीते हैं। इसलिए ये खाने की तलाश नहीं कर सकते जब तक इनके सामने कोई शिकार नहीं आ जाता। भले ही ये आराम कर रहे हो, लेकिन शेरों का झुंड हमला करने के लिए तब तैयार हो जाता है जब उनके सामने कोई शिकार आता है। पर यह भी सच है कि हर शिकार के पीछे भागने का कोई फायदा भी नहीं। एक मादा गिनी सिर्फ एक छोटा सा निवाला है और उसमें पंखों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मादा गिनीज की बदौलत सुस्ता रही शेरनियों को पूरे झुंड की भूख मिटाने का एक मौका नजर आया है। ज़ीब्रास एकदम सही दूरी पर हैं और उन्होंने अब तक अपने आसपास मौजूद खतरे को नहीं देखा है। शेरनियों को भूख लगी है और हवा का रुख भी उनकी ही तरफ है, इसलिए सही वक्त आने से पहले शिकार को उनकी गंध भी नहीं मिलेगी। हालात एकदम ठीक है। ये पहले पर्व की शुरुआत करती हैं, सही शिकार चुनने से। ये सबसे कमजोर जानवर की तलाश करती हैं या किसी घायल जानवर की। शेरनियां एक दूसरे को अपनी जगह लेने का इशारा करने के लिए कोई आवाज नहीं करती। वो अपने अनुभव पर निर्भर करते हुए अपने आप आगे बढ़ती हैं। हर मौका आने पर यह झुंड सही या गलत जगह पर होता है। इस बार ये बड़े इलाके में फैलकर आराम कर रही थी और इनके बीच की दूरी की वजह से ज़ीब्रास पता नहीं लगा पाए कि वो शेरनियों की तरफ बढ़ रहे हैं। शिकार अब पूरी तरह से घिर चुका है, पर पता नहीं ये इनकी किस्मत थी या इसलिए कि ये शिकारी हमेशा ऐसे ही आराम करती हैं। और अगर ऐसा है तो वो इसे कामयाबी समझने लगी हैं, पर उन्होंने इसकी कोई योजना नहीं बनाई थी। अक्सर सबसे ज्यादा अनुभवी शेरनी ही शिकार को चुनती हैं, बाकी शेरनियां उसकी मदद करती हैं, पर कभी कभी सबसे अच्छी जगह पर मौजूद शेरनी हमला करती है। शिकारियों को अक्सर पैंतरा बदलना पड़ता है। हो सकता है वो किसी एक शिकार को भी न चुन पाएं, क्योंकि ज़ीब्रा की धारियां उन्हें उलझन में डाल देती हैं। शायद ये पूरे झुंड पर हमला करेंगे और उस अफरा तफरी में जो होगा शेरनियां उसके हिसाब से फैसला लेंगी। ये वो शेरनी है जो हमले की शुरुआत करेगी। अब इसे सही पल का इंतजार करना होगा। जब इसका शिकार दूसरी दिशा में देख रहा हो या खाना खाने या खेलने के लिए उसका ध्यान भटक जाए, जिससे उसकी नजर शिकारी पर से हट जाएगी। सिर्फ कुछ सेकंड्स और। जब इसे लगता है कि ये कामयाब हो सकती है, तो ये खतरा उठाते हुए हमला कर देती है। इस बार ज़ीब्रास इससे ज्यादा गलत दिशा में नहीं भाग सकते थे। वो हमलावर से जान बचाकर भागते हैं, लेकिन बाकी शेरनियां ठीक इनके बच निकलने के रास्ते के बीच में है। ज़ीब्रास रास्ते में ही रुक जाते हैं और उनके शिकारी भी। ना शिकार और ना ही शिकारी को पता है कि क्या करें। ये फैसला लेने के लिए एक दूसरे की प्रतिक्रिया का इंतजार करती हैं। वो सभी घबराए हुए हैं, लेकिन ये चौकन्ना रहने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकती। जिंदा बच निकलने में किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। सबसे कम उम्र की शेरनी हमला करने की अपनी चाहत को रोक नहीं पाती, लेकिन अनुभव की कमी की वजह से
इन्हें अपना शिकार गंवाना पड़ सकता है। दिन में शिकार करने पर शेरों की कामयाबी की दर सिर्फ 20% है, क्योंकि ऐसे हालात में ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जिससे शिकार उनके हाथ से निकल जाए। लेकिन अगर इस अफरा तफरी में शिकार वापस मुड़कर अपने शिकारी से दूर भागने के बजाय उसी की तरफ भागना शुरू कर देता, तो जाहिर है कि शिकारी भी अपने आप रुक जाता और शिकार उसके हाथ से निकल जाता। शेर चोटी के शिकारी होते हैं और अजीब बर्ताव के अलावा उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता, और अगर शिकार उनसे दूर ना भागे तो ये अजीब है। सभी जानवर किसी अजीब चीज या बर्ताव के होने से डर जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि किसी शेर, शार्क या भेड़िए के हमला करने पर भागिए मत। न वहां से भागिए और न ही शिकारी को अपनी पीठ दिखाएं। किसी चीज को भागते हुए देखकर बहुत उत्तेजना होती है और खुद को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। जब किसी भूखे शिकारी की नजर कोई खाने लायक चीज पर आती है तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमेशा अपने शिकार का पता लगाने के उन्हीं इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करते। बहुत कुछ वहां के कुदरती माहौल पर भी निर्भर करता है। बर्फीले उत्तर में बहुत ज्यादा दूर तक देख पाना आसान नहीं है। यहां लगभग हर चीज सफेद है या फिर वो बर्फ के नीचे दबी हुई है। यहां सूंघने की काबिलियत सबसे ज्यादा कम आती है और उत्तर दिशा में बढ़ते हुए पोलर बेयर उसी का इस्तेमाल करते हैं, शायद अपने दिमाग में किसी सील की याद लिए। ये शब्दों में तो नहीं सोच सकता, पर इसका दिमाग अलग अलग आवाजों, गंध और आकृतियों को याद रख सकता है। अपनी सूंघने की काबिलियत से इसने पता लगा लिया है कि यहां पास ही लेमिंग्स हैं। ये उनके खोदने की आवाज भी सुन सकता है, पर उन्हें देख बिल्कुल नहीं सकता। जमीन पर वार करके ये उन्हें डराकर भागने पर मजबूर कर देता है, और ये अपनी सूंघने की काबिलियत से उनकी जगह का सही पता लगा सकता है। लोमड़ियां भी पोलर बेयर्स जैसी खूबियों का इस्तेमाल करती हैं, पर उनसे बेहतर। ये सील तो नहीं पकड़ सकती, पर इनकी खूबी है बहुत छोटे जानवरों का शिकार करना। हम जानते हैं कि मैमल्स के पास थोड़ी बहुत याददाश्त होती है, जिसकी बदौलत वो कुछ खास तरकीबों को याद रख पाते हैं और उनकी जगहों पर वापस आते हैं जहां किस्मत ने उनका साथ दिया था। ये जानवर तब भी शिकार करता है जब ये भूखा नहीं होता। इसने एक ऐसा काम करना सीख लिया है जो सिर्फ ज्यादा विकसित समझ वाले जीव ही कर सकते हैं। इसने खाना जमा करना सीख लिया है। जब ये भूखी नहीं होती तो लोमड़ियां अपने शिकार किए हुए लेमिंग्स को छिपा देती हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें निकाल सके।
ये समझदारी की वो निशानी है जिसकी बदौलत हमें सबसे होनहार जानवरों के सोचने के तरीके को समझने में मदद मिल सकती है। लोमड़ी कई महीनों तक शिकार कर सकती है और अपनी इस मेहनत के फल की बदौलत कई महीनों तक जिंदा रह सकती है। भालू लोमड़ियों से कम समझदार नहीं होते, बस उनकी जरूरतें वैसी नहीं होती। ये कई महीने कोई भी शिकार किए बिना रह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉर्दर्न गॉसहॉक को रोज शिकार करना पड़ता है। ये प्रजाति सदा हरे भरे पेड़ों में घोंसले बनाती हैं, पर इन्हें पतझड़ वाले पेड़ों के जंगलों में शिकार करना पसंद है क्योंकि ये ज्यादा दूर तक देख पाते हैं और साथ ही प्रजनन के मौसम में इन्हें एक दिन में कई बार शिकार करना पड़ता है। बच्चों का चिड़चिड़ापन अपने माता पिता को लगातार खाना ढूंढने के लिए मजबूर कर देता है। ये जिम्मेदारी का एहसास नहीं है जो इन्हें मजबूर करता है, बल्कि इनकी फितरत है। सही कहा जाए तो माँ बाप बनने से आया बदलाव माता पिता होने का एहसास पर सिर्फ एक फितरत ही है। समय के साथ वयस्क गॉसहॉक इसमें माहिर हो जाते हैं और हर बार अंडों से बच्चे निकलने पर और अच्छे माँ बाप बन जाते हैं। ये इस जोड़े का नर है और इस पर इन भावनाओं का बहुत गहरा असर हुआ है। ये घबराया हुआ है क्योंकि इसके बच्चे इसे परेशान कर देते हैं, मगर इसी वजह से ये किसी तरह का खतरा या शिकार को पता लगाने में माहिर हो गया है। प्रजनन के मौसम में ये अपने आसपास मौजूद हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर देखता है। हार्मोन्स में आए बदलाव की वजह से ये सुपर गॉसहॉक बन गया है। जंगल में कोई और शिकारी पक्षी इसकी तरह उड़ान नहीं भर सकता। ये अपने पंखों को चोट पहुंचाए बिना टहनियों के बीच से उड़ान भरता है क्योंकि ये लकड़ी की इस भूल भुलैया के चप्पे चप्पे से अच्छी तरह वाकिफ है जहां ये शिकार कर रहा है। इसके